नमस्कार, मैं हुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाही शेख। बिहार झारखंड की बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना स्थित आवास पर लगातार संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों में मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, उप प्रमुख और बूथ अध्यक्ष स्तर के कार्यकर्ताओं को शामिल कर चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बैठक में बूथ प्रबंधन, मतदाता संपर्क अभियान और संगठन की मजबूती पर विशेष चर्चा की गई। बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष, एनडीए के सभी सहयोगी दलों और बीजेपी कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि कार्यकर्ताओं की मेहनत, संगठन की मजबूत तैयारी और जनता के समर्थन के बल पर बीजेपी बांकीपुर उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज करेगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि हर बूथ पर संगठन को सक्रिय कर चुनाव अभियान को और ज्यादा तेज किया जा रहा है। मैंने चुनाव लड़वाया है और मैंने नितिन भैया को ही चुनाव लड़वाया। विधायक के जीते हैं बांकीपुर से, उनके लिए मैंने सेवा किया, उनके लिए कार्य किया। उनके द्वारा जो सिखाया गया जो कार्य है, मैंने कार्य कर करके उनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं हम लोग के, और काम करते हुए मैंने उनको आगे बढ़ाया है। उसी प्रकार से जब मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं कार्य किया हूँ, बूथ पर चुनाव में किया हूँ, तो मैं खुद लड़ रहा हूँ, तो मुझे कोई इस तरह से नहीं, मैं निश्चित जीत है। कार्यकर्ताओं की शक्ति और प्रदेश शीर्ष नेतृत्व का। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर आयोजित एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक में सभी सहयोगी दलों के नेताओं और मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने दावा किया कि एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है और बांकीपुर सीट पर जीत दर्ज करेगा। वहीं हेलीकॉप्टर पर्यटन योजना को लेकर उन्होंने कहा कि यह बिहार के पर्यटन क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात है। इससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल तक पहुंचने में काफी सुविधा मिलेगी। चुनाव की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, नितिन नवीन को आना पड़ा, बैठकें चल रही, क्या कुछ? देखिए, एनडीए मजबूत था, है, रहेगा। और बांकीपुर उपचुनाव में हमारे कैंडिडेट नीरज सिन्हा जी को भारी बहुमत से जीतो। सर, ये हेली का सेवा दिया गया पर्यटकों को, पर्यटक मंत्री हैं, तो क्या कुछ व्यवस्था दी गई है? देखिए, आपने कल तो देखा है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल हेली टूरिज्म का उद्घाटन किया। 2100 बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने कहा है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनावी तैयारियों में लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि पार्टी की बैठक में सभी विधायकों, एमएलसी और वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में बूथ प्रबंधक, मतदाता संपर्क और जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। जीवन कुमार ने दावा किया कि एनडीए पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता प्रशांत किशोर इस चुनाव में कहीं नजर नहीं आएंगे और जनता एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जताएगी। किशोर को कुछ समझ में आता है। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, कहीं मैदान में है वो है, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। 1 लाख से ऊपर वोट से चुनाव जीतेंगे, जान लीजिए। 1 लाख से ऊपर वोट से। बैठक चल रही है, तो बैठक में क्या कुछ? अरे बैठक में कार्यकर्ताओं को डिप्यूट किया भाई, जो कार्यकर्ता है जहाँ पर हर मंडल में अपना कार्यकर्ता लगाएंगे अपना कार्य। ये तो सब लोग करता, सब पार्टी करती है भाई, ये कोई नया बात थोड़े। अरे सब एमएलसी क्यों दिएगा भाई? पूरा बिहार के एमएलसी, पूरा बिहार के एमएलए के लिए छोटा सा कार्यक्रम लगेगा। अरे जो इंपॉर्टेंट लोग उनको लगा दिया जाइए। किशोर को कुछ समझ में आता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ, BLA2 और जनप्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची के सत्यापन, डिजिटलाइजेशन, ASDD सूची और अन्य पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त के निर्देश दिया है कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम समयबद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित तरीके से मतदाता सूची में जोड़ा जाए। और आपको बता दें कि प्राप्त सभी आवेदनों का शीघ्र निष्पादन भी सुनिश्चित किया जाए, ये भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है और इसे पूरी तरह से आदतन और त्रुटि रहित बनाने में BLO, BLA2, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। जिला प्रशासन ने पुनरीक्षण कार्य को गंभीरता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बूथ पर BLO और BLA2 की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें अभी तक जितने भी कार्य हुए हैं, SIR में जो भी न्यूमरेशन फॉर्म वगैरह भराया गया है,
उसके संबंध में BLA 2 को अपडेट किया जा रहा है कि कितने लोगों का फॉर्म भरा गया, कितने लोग मैप हो गए, कितने अनमैप छूट गए। और एक जो हमारी ASDD सूची होती है वो रेडी की गई है, तो वो BLA 2 के साथ डिस्कस की जा रही है कि ये सूची तैयार की गई है। उसमें अगर BLA 2 को कुछ डाउट है या कन्फ्यूजन है तो वो उसको बताएंगे, अपडेट। झारखंड के लातेहार जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस CRPF और कोबरा 209 बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में 20 लाख रुपए के इनामी भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी सदस्य रविंद्र गंजू उर्फ मुकेश गंजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। SP कुमार गौरव ने प्रेस वार्ता में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बेहतर OP क्षेत्र के बांजी टोला जंगल में विशेष अभियान चलाया गया, जहां से उसे पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान AK-56 राइफल, पिस्टल, देसी राइफल, कई मैगजीन और 200 से अधिक जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार रविंद्र गंजू पिछले करीब 30 सालों से माओवादी संगठन से जुड़ा था और उसके खिलाफ झारखंड के अलग अलग थाने में 154 आपराधिक मामले दर्ज थे। झारखंड सरकार ने उस पर 15 लाख और NIA ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनामी है 15 लाख का और 5 लाख NIA की तरफ से, टोटल 20 लाख। तो बेसिकली लातेहार में जो CPI माओइस्ट का जो लास्ट कैडर बचा था वो भी अभी गिरफ्तार हो गया है और अब कुल पूरे लातेहार में सिर्फ 2 नक्सली बचे हैं और वो भी जल्दी ही उम्मीद है कि वो भी आ जाएगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में लातेहार को हम लोग जल्दी ही नक्सल मुक्त करा लेंगे। अभी भी जो भी 2 नक्सली बचे हैं इसकी गिरफ्तारी हुई है और उस संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ CRPF के DIG सर उपस्थित हैं, 11 बटालियन के CO, 2IC और कोबरा 209 के DC और विभिन्न हमारे जिला के पदाधिकारी और ऑफिसर्स भी उपस्थित हैं। और मैं इस प्रेस भागलपुर के घंटाघर स्थित प्रवीण सिंह के आवास पर अंगिका महासभा के बैनर तले विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में 24 और 25 अक्टूबर को होने वाले अंगिका महोत्सव की तैयारियों और उसे सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर अमरेंद्र कुमार और गौतम सुमन गर्जना ने कहा कि अंगिका भाषा को अब तक वो पहचान नहीं मिल सकी जिसकी वो हकदार है। उन्होंने कहा कि महोत्सव का उद्देश्य अंगिका भाषा और संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाना है। कार्यक्रम में कवियों और साहित्यकारों ने दिवंगत प्रवीण सिंह कुशवाहा को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर के बाहर सोमवार को बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन और ऑफिसर फेडरेशन के संयुक्त बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें करीब 100 महिला और पुरुष बैंक कर्मियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्र प्रबंधक के कथित तानाशाही रवैये पर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की। सभा को संबोधित करते हुए ऑफिसर फेडरेशन के महासचिव मोहम्मद नदीम अख्तर ने कर्मचारियों की समस्याओं और कार्यस्थल से जुड़े मुद्दों को उठाया। प्रदर्शन के बाद फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्रीय प्रबंधक को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने कहा कि यदि कर्मचारियों की जायज मांगों को जल्द समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और भी ज्यादा व्यापक एवं शांतिपूर्ण रूप दिया जाएगा। कार्यक्रम में फेडरेशन के कई लोग जो है वो भी मौजूद रहे। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड में एक आंगनबाड़ी सहायिका के बैंक खाते में अचानक 740 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दिखाई देने का मामला चर्चा का विषय बन गया। हरिहरपट्टी पंचायत की गीता देवी अपने खाते से 2100 रुपए निकालने CSC केंद्र पहुंची थी। निकासी के बाद जब खाते का बैलेंस देखा गया तो उसमें 740 करोड़ दिखाई दी। इतनी बड़ी राशि देखकर गीता देवी और CSC संचालक दोनों हैरान रह गए। गीता देवी ने बताया कि पहले उन्हें लगा कि उनके पति ने पैसे भेजे होंगे, लेकिन पति ने इससे इनकार कर दिया। बाद में दोबारा बैलेंस जांचने पर खाता फ्रीज हो चुका था और निकासी भी नहीं हो सकी। फिलहाल बैंक और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच कर रही है। शुरुआती तौर पर इससे तकनीकी गड़बड़ी या बैंकिंग सिस्टम की त्रुटि माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।
कहलिए आब कतेक टका बचलै खातामे तऽ बतेलकै तोरा खातामे 740 करोड़ कुछ रुपया बचल छ खातामे। कहलिए एतेक टका कतयसँ एलै तऽ कहलकै ओ एतेक टका कतयसँ एलऽ तऽ हम कहलिए हम की जानि गेलिए हमरा खातामे कहाँ भेलै ओतेक टका। कहलकै बहुत टका आयल छौ तोरा खातामे। कहलिए तब फेन से चेक कराउ फेन उठेबै टका तऽ ओ जे बचल छै जे टका तऽ ओ कहलकै ठीके से जे निकालि दै छियै 10,000 टका और। तकर बाद खाता चेक करैके बाद खाता बन्द कए देलकै तऽ फ्रीज भए गेलै खाता। फ्रीज होइके बाद तऽ कहलकै 1 घंटाके बाद आबिह तऽ खाता चेक करिह कतेक टका बचल छै खातामे। जैसे वो मेरे पास आए और मुझे बोला गया कि 2100 रुपया का पैसा निकालना है, 2100 रुपया। तो हम बिना चेक बिना बैलेंस इंक्वायरी किए मैं जो है उनका 2100 रुपया निकाल दिया। उसके निकालने के बाद मुझे जो अवेलेबल बैलेंस था उस पर, वो अवेलेबल बैलेंस जो देखा गया वो मतलब बहुत सीरियल नंबर में दिखा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट दिखा रहा था। तो मैं भी थोड़ा देर कंफ्यूज हो गया और फिर मुझे लगा हो सकता है सर्वर का इश्यू हो। पटना जिले के मसौड़ी का ऐतिहासिक डाक बंगला परिसर आज बदहाली का शिकार होता नजर आ रहा है। कभी फूलों की खुशबू और हरियाली से गुलजार रहने वाले ये परिसर अब कूड़े कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मसौड़ी को अनुमंडल घोषित किए जाने के बाद इसी डाक बंगला परिसर में अनुमंडल कार्यालय संचालित होता था और बड़े अधिकारी भी यहाँ ठहरते थे, लेकिन समय के साथ इसकी देखरेख नहीं होने से परिसर जर्जर और उपेक्षित हो गया था। सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने इसकी दुर्दशा और चिंता जताते हुए पटना के जिलाधिकारी और राज्य सरकार के डाक बंगला के जीर्णोद्धार की मांग की है। उनका कहना है कि ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित कर इसे फिर से विकसित किया जाएगा ताकि इसकी पुरानी पहचान और गौरव वापस लौट सके। क्या स्थिति है आज? स्थिति बद से बदतर है और जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि भाई पूरे स्टेट में पूरे देश में हर जगह डाक बंगला का निर्माण हुआ था और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि भाई 1980 में अधिसूचित क्षेत्र जब यहाँ बना था और उसी समय आसपास अनुमंडल भी बना तो उस समय अनुमंडल कार्यालय इसी डाक बंगला में चलता था। बीच में जिला पार्षद लोग आए, नूतन जी भी आए थे, हम लोग आग्रह किए थे कि भाई इसका जीर्णोद्धार किया जाए। बंगला के हालात जो है बद से पूरा बदतर स्थिति में है, पूरा नारकीय स्थिति बनल है। एक जमाना में यही डाक बंगला पूरा जो है मसौड़ी के शान शौकत रखा हल, बढ़िया बढ़िया पदाधिकारी आकर के रात्रि विश्राम कर रहलथिन, मीटिंग कर रहलथिन और यहाँ से ही सारा प्लान तय हो हले। लेकिन आज डाक बंगला भूत बंगला में तब्दील हो गए है। डाक बंगला परिसर जो मसौड़ी का एक हट है, दिल है और पूरे मसौड़ी की एक नाज है, नाक है और इसमें जो पूरा गंदगी का अंबार है, इससे डेंगू महामारी फैलने का पूरे आशंका है। अगल बगल जितने तमाम लोग हैं, मैं सरकार से और पटना डीएम साहब से, पटना मुख्यमंत्री जी से, नगर आवास मंत्री महोदय से, नगर परिषद से, जिससे भी मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से इसको जल्द से जल्द सौंदर्यीकरण करके बढ़िया। हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड की मसरातू पंचायत से सरकारी आवास योजना को लेकर एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया। मोहम्मद मिराज का परिवार पिछले कई सालों से जर्जर मिट्टी के मकान में रहने वाले मजबूर हो गया। परिवार का आरोप है कि उनकी वृद्ध मां खैरुनिशा का नाम साल 2015 में सरकारी आवास योजना की प्रतीक्षा सूचना दर्ज है, लेकिन आज तक पक्का मकान नहीं मिल सका। हाल ही में घर के 2 कमरे ढह गए, जिससे पूरा परिवार दहशत में आ गया। बरसात के दौरान छत टपकने और मकान गिरने के डर से परिवार को दूसरे लोगों के घरों में रात गुजारनी पड़ रही है। पीड़ित का आरोप है कि कई बार पंचायत और प्रखंड कार्यालय में आवेदन देने के बावजूद केवल आश्वासन मिला, जबकि पक्के मकान वाले लोगों को भी सरकारी आवास का लाभ मिल रहा है। दूसरी ओर मुखिया प्रतिनिधि ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि परिवार का नाम सूची में है, लेकिन विभाग से फंड नहीं मिलने के कारण आवास आवंटित नहीं हो सका है। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मुख्य सचिव अबू इमरान और विभागीय एमडी शशि रंजन ने सोमवार को साहिबगंज जिले के राजमहल और तालझारी प्रखंड का दौरा कर अलग अलग पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एलएनटीटी कंपनी द्वारा निर्माणाधीन जीएसआर इनटेक संरक्षण और आपको बता दें कि अन्य परियोजनाओं की प्रगति एवं गुणवत्ता का जायजा भी लिया। मुख्य सचिव ने निर्माण कार्यों की बारीकी से निरीक्षण करते हुए अधिकारियों और कार्यदायी एजेंसी का गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना का लक्ष्य मार्च 2028 तक पूरा किया जाना है, ताकि आम लोगों को निर्बाध और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और समयबद्ध प्रगति पर विशेष जोर भी दिया।
राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से 50-50% दोनों का इसमें निधि लगा है। इसको पूर्ण करना बहुत जरूरी है। इससे जो है पूरे संथाल परगना के अधिकांश क्षेत्र में पेयजल की समस्या को जो है हम लोग बहुत हद तक समाप्त कर पाएंगे और बिल्कुल शुद्ध और स्वस्थ पानी जो है, आप सब जानते हैं सबसे अच्छा पानी जो होता है वो पाइप वाटर होता है, पाइप लाइन से जो पानी मिलता है। इसके मुकाबले जो ड्रिलिंग और बोरिंग से हम लोग पानी लेते हैं घर घर में या चापाकल के माध्यम से, उसमें संभावना रहती है दूषित होने की। चूँकि विधायक जी नहीं है, इसीलिए उनके अनुपस्थिति में हम रहे हैं और इस योजना का जो सर्वे करने के लिए आए थे, योजना का जो विजिट करने के लिए आए थे राज्य के विभागीय सचिव अबू इमरान साहब, हम लोगों ने इस योजना का लाभ हर वो प्रखंड को जिस होकर ये व्यवस्था गुजरेगी उस प्रखंड को भी इसका लाभ मिल सके, ऐसा हम लोगों ने भी विधायक जी की तरफ से ये रिक्वेस्ट किया है। खबर पे जारी रहेगा, देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।